इजराइल और पैलेस्टीन के बीच में एक बार फिर से जंग छिड़ चुकी है। 7 अक्टूबर सुबह 6:30 बजे की बात है, जब ज्यादातर इजरायली लोग अपने घरों में सो रहे थे कि अचानक से एयर रेड साइरन्स बजने लगते हैं। कुछ ही देर बाद हजारों की संख्या में इजराइल के शहरों पर रॉकेट्स बरसने लगते हैं। इजरायली डिफेंस फोर्सेस एस्टिमेट करती है 2200 रॉकेट्स फायर किए गए। हमास ग्रुप कहता है कि 5000 रॉकेट्स फायर किए गए। अब आम तौर पर इजराइल के पास एक आयरन डोम सिस्टम है। यह दुनिया के वन ऑफ द बेस्ट एयर डिफेंस सिस्टम में से है। जब भी रॉकेट्स की इस तरीके से बरसात होती है, यह लेटेस्ट मिलिट्री टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके उन रॉकेट्स को इंटरसेप्ट करता है, हवा में ही डिस्ट्रॉय कर देता है। लेकिन यहाँ पर 30 मिनट के अंदर ही 5000 रॉकेट फायर किए गए। यह आयरन डोम सिस्टम भी फेल रहा। हजारों की संख्या में इजराइल के लोग मारे गए और कई लोग घायल हुए इन अटैक्स के चलते। यह सरप्राइज अटैक पिछले कई दशकों में सबसे बड़ा हमला है तो इजराइल पैलेस्टीन कॉन्फ्लिक्ट में देखा गया है, और यह याद दिलाता है योम किपुर वॉर की। आज से ठीक 50 साल पहले अक्टूबर 1973 में इजिप्ट और सीरिया ने इसी तरीके से एक सरप्राइज अटैक किया था इजराइल के ऊपर। उसके बाद एक वॉर छिड़ गई थी जिसे योम किपुर वॉर बुलाया जाता है। अभी का ये हमला भी किसी फुल स्केल वॉर से कम नहीं है। हमास ने रॉकेट्स के अलावा एक मल्टी प्रोप अटैक किया है, जमीन से, समुद्र से, हवा से। इजराइल गाजा बॉर्डर पर मौजूद जो बाउंड्री वॉल लगी थी उसे तोड़कर गिरा दिया गया एक बुलडोजर के द्वारा। कई पैलेस्टियंस इजरायली टेरिटरी के अंदर घुसते हुए दिखे। कई मोटरसाइकिल्स पर, कुछ मोटर पावर्ड हैंग ग्लाइडर्स के जरिए हवा के थ्रू उसे। इसके अलावा समुद्र में भी स्पीड बोट्स के जरिए भी हमास के लोगों ने इजराइल पर हमला बोला। इजराइल गाजा बॉर्डर पर मौजूद एक मिलिट्री बस पर भी हमला किया गया। एक इजरायली टैंक को कैप्चर किया गया। कई इजरायली सोल्जर्स को कैप्चर कर बंदी बनाया जा चुका है। बॉर्डर पर मौजूद जो इजराइल के गांव और शहर थे, वहां पर भी हथियार ताने हमास के आतंकवादी अंदर घुस गए। ढेरों बेगुनाह सिविलियंस यहाँ पर मारे जा चुके हैं। कईयों को होस्टेज बनाया गया है और इजराइल ने रिस्पॉन्स में एक स्टेट वॉर डिक्लेयर कर दिया है। इजरायली मिलिट्री ने गाजा में भी एक एयर स्ट्राइक्स करी, जिसके चलते पैलेस्टीन में हजारों लोग मारे गए। इस वेस्ट बैंक में जो पैलेस्टीन टेरिटरीज है उन्हें एडमिनिस्टर किया जा रहा है। दूसरी तरफ गाजा स्ट्रिप में सिर्फ और सिर्फ हमास का राज चल रहा है। और हमास की बात की जाए तो वो एक एक्सट्रीमिस्ट पैलेस्टीनियन ऑर्गेनाइजेशन है जिसे ज्यादातर देशों के द्वारा आतंकवादी संगठन माना जाता है। कनाडा, यूरोपियन यूनियन, इजराइल, जापान, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए हमास को एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डेजिग्नेट करते हैं। हमास के मिलिट्री कमांडर मोहम्मद अल्दीफ ने इस पूरे हमले को ऑपरेशन अल अक्सा फ्लड का नाम दिया है और कहा है कि हमास ये इसलिए कर रहा है क्योंकि इजराइल ने पैलेस्टीन के ऊपर बहुत अत्याचार किए। स्पेसिफिकली ये रिस्पॉन्स है अल अक्सा मस्जिद में जो हुआ था उसका। इजरायली डिफेंस फोर्सेस ने अपना रिस्पॉन्स हमले के द्वारा लॉन्च किया। उससे ऑपरेशन आयरन स्वॉर्ड्स का नाम दिया। उन्होंने अपनी नेवी, एयर फोर्स और ग्राउंड फोर्सेस सबको तैनात किया है। साथ ही साथ उन्होंने गाजा में ड्रोन स्ट्राइक्स भी लॉन्च करी। इजराइल के प्राइम मिनिस्टर बेन्यामिन नेतन्याहू ने टेलीविजन एड्रेस में कहा, सिटीजन्स ऑफ इजराइल, वी आर एट द वॉर। אזרחי ישראל, אנחנו במלחמה, לא במבצע, לא בסבבים, במלחמה। इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर की स्टेटमेंट थी कि हमास ने ये बहुत बड़ी गलती करी है। ऐसे मोसाद दुनिया भर में फेमस इजराइल की इंटेलिजेंस एजेंसी फेल हो रही है इस हमले को इंटरसेप्ट करने में। इनके इन्फॉर्मेंट्स पैलेस्टीनियन मिलिट्री ग्रुप्स में घुसे हुए हैं। लेबनान में है, सीरिया में है, दुनिया के अलग अलग कोनों में है। पास्ट में ये अक्सर देखा गया है कि मोसाद के एजेंट्स ने बड़े प्रिसाइजली टाइम्ड असैसिनेशन किए हैं। बड़े बड़े मिलिट्री लीडर्स की
कहीं पर गाड़ियों के ऊपर GPS ट्रैकर लगाकर, कहीं पर ड्रोन स्ट्राइक्स का इस्तेमाल करके, जहाँ कहीं पर मोबाइल फोन्स के जरिए भी। तो सवाल ये कि इतनी ताकतवर एजेंसी होने के बावजूद भी इनको कैसे पता नहीं चला कि यहाँ पर हजारों रॉकेट्स की स्टॉक पिलिंग करी जा रही है गाजा में। ग्राउंड पर मौजूद जो बॉर्डर की फेंसिंग लगी है गाजा इजराइल बॉर्डर पर, वहाँ पर कैमरास हैं, ग्राउंड मोशन सेंसर्स हैं, रेगुलर आर्मी के पेट्रोल्स होते हैं। इस तरीके के स्मार्ट बैरियर्स क्यों फेल हो गए? टाइम्स ऑफ इजराइल में छपी इस खबर को भी देखिए, जिसके अनुसार इजिप्ट के इंटेलिजेंस ऑफिशियल्स ने बार बार इजराइल को वार्निंग दी थी कुछ बड़ा होने वाला है। एलिजिडली उन वार्निंग्स को इग्नोर किया गया। अमेरिकन प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने इस अटैक को कॉन्डेम किया और कहा है कि वो रॉक सॉलिड और अनवेवरिंग सपोर्ट दिखाते हैं इजराइल के फेवर में। यूरोपियन यूनियन के फॉरेन पॉलिसी चीफ का भी यही कहना था कि वो स्ट्रांगली कॉन्डेम करते हैं इस अटैक को और कहते हैं इंटरनेशनल लॉ के हिसाब से इजराइल के पास खुद को डिफेंड करने का राइट है। इन्होंने कहा है कि इजरायली हॉस्टेजेस को इमीडिएटली रिलीज किया जाए। ईरान का देश जो कि वन ऑफ द मेन सपोर्टर्स रहा है हमास का, उनकी फॉरेन मिनिस्ट्री कहती है कि हमास के द्वारा किया गया हमला एक सेल्फ डिफेंस था। इजिप्ट देश की फॉरेन मिनिस्ट्री कहती है कि वो सऊदी अरेबिया और जॉर्डन के साथ बातचीत कर रही है इजराइल पैलेस्टीनियन टेंशंस को डिफ्यूज करने की कोशिश में। पैलेस्टीन के जो प्रेसिडेंट है WAFA को कहते हैं कि पैलेस्टीनियंस के सेटलर्स और विदेशी ट्रूप्स के टेरर के खिलाफ खुद को प्रोटेक्ट करने का अधिकार है। अगर आप वहाँ पर होते जहाँ पर ये वॉर छिड़ रही है तो क्या मातम छा रहा होता। यही बात आम इजरायली और आम पैलेस्टीनियन परिवारों पर भी लागू होती है। उन पर आखिर क्या बीत रही होगी। रोजमर्रा की जिंदगी पूरी तरीके से थम जाना और इस डर में जीना अब कौन सा रॉकेट आकर आपकी बिल्डिंग पर गिर जाए। इजराइल भी इस चीज को दर्शाने की कोशिश कर रहा है कि वो इतने रिस्पॉन्सिबल तरीके से अपना काउंटर ऑफेंसिव कर रहा है। उम्मीद यही है आगे चलकर इन दोनों देशों के बीच में छिड़ी गई जंग को शांत किया जाए और आगे चलकर लॉन्ग लास्टिंग शांति देखने को मिले इन दोनों देशों के बीच में। लेकिन अभी की सिचुएशन को देखकर लगता है कि ये वॉर अभी काफी चलने वाली है। आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें और ऐसे ही अमेजिंग वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें।